जय हिंद साथियों। राम राम भाई, शारन है। देखो, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने दो सीरीज अभी फिलहाल में लॉन्च कर रखी है। एक है रामबाण सीरीज और दूसरी है पिनाका सीरीज। रामबाण सीरीज में क्या है कि हमने प्रैक्टिस सेट कराए हैं। जो भी प्रीवियस ईयर पेपर हुए हैं, हमने सिर्फ वो प्रैक्टिस करा रहे हैं हम उनमें। लेकिन पिनाका सीरीज में क्या है कि हम कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट जो भी हैं उन पे बातचीत कर रहे हैं। जैसे कि अभी रेशियो की क्लास 2 आई है, इससे पहले रेशियो की क्लास 1 आई है बस। ठीक है, अब यही रेशियो की क्लास 2, इसमें हम लोग देखने वाले, देखो आप, ये आपके काम आने वाली दिल्ली पुलिस का पेपर हो, चाहे आपका एसएससी का बेसिक हो, जो भी सीएचएसएल मतलब सीजीएल का बेसिक हो जाएगा वैसे इसमें, चाहे यूपी पुलिस का पेपर हो। और जैसे कि देखो मैं इसमें क्या लेके आया हूँ, ये एक पहला क्वेश्चन आपके सामने, देखो पहला क्वेश्चन है ये। और अगर यदि आपको लग रहा है कि आपसे हो जाएगा, आप एक बार इसको कोशिश करो करने की। ये सब हम आगे टाइप में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आप कोशिश करो और इसका आंसर पहले कमेंट बॉक्स में दे देना। जो भी आंसर आपको लग रहा है पहले कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे दो, और उसके बाद फिर आगे की वीडियो देखना, फिर देखना गलत दिया था या सही दिया था। ठीक है, ठीक है भाई। तो आते हैं देखो कॉन्सेप्ट की तरफ। पहला है प्रथम अनुपाती। ठीक है, तो प्रथम अनुपाती क्या होता है? प्रथम अनुपाती होता है जैसे कि आपने पहला वाले गायब कर दिया, चार होते हैं ना, तो पहले गायब कर दिया, मतलब पहला वाला गायब कर दिया। अब वो कह रहा है भैया जो यहाँ ए लिख रहा है उसका बी के साथ और फिर उसका सी के साथ, इस तरह से। तो आप इसको कैसे लिखोगे? जो आपका आंसर है वो आएगा ऐसे, पर आएगा बटे में ए आएगा, मतलब जो पहली संख्या, तीन संख्या देगा ना इसमें से, बराबर। फिर बी अपॉन सी आएगा, जो आपको निकालना है वो इसके साथ में आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा बराबर में। जो भी आपको फाइंड करना है वो आ जाएगा बी ए बी अपॉन में सी। तीन संख्याओं में शुरू की दोनों की मल्टीप्लाई करके और जो तीसरी दे रखी है उसका भाग करना है। ए बी अपॉन सी। अगर मैं इसको एक्स रखता हूँ तो एक्स रखता हूँ तो एक्स की वैल्यू निकल के आएगी ए बी अपॉन सी। तृतीय अनुपाति में क्या करेंगे? देखो तृतीय वाले में करेंगे, इसमें होता क्या है कि दो संख्या देता है, ए और बी। अब पूछेगा तो इसको लिखते हैं कि ए का अनुपात जो बी के साथ है वही बी का अनुपात किसके साथ है। ठीक है, भाई बी का अनुपात किसके साथ है। तो देखो सीधा सीधा सोल्व करोगे, इसको भी अगर मैं एक्स मानता हूं ऐसे, दो संख्या देगा वो, कैसे निकलेगा ये आएगा ए अपॉन बी बराबर बी अपॉन एक्स आ जाएगा। एक्स बराबर आ जाएगा बी स्क्वायर अपॉन में ए। ठीक है भाई, एक्स बराबर क्या आ जाएगा? बी स्क्वायर अपॉन में ए। और तीसरा है आपका फिर, तो तीसरा है आपका देखो मीन प्रोपोर्शनल, मतलब मध्यानुपाती। मध्यानुपाती पता है क्या करेगा? यहाँ भी दो संख्याएं देगा, ए और बी। मध्यानुपाती मतलब चार है ना, तो बीच के दोनों गायब कर दिए, मतलब ए का अनुपात जो एक्स के साथ है वही अनुपात एक्स का किसके साथ होना चाहिए? बी के साथ। तो दो संख्या देगा ए और बी, तो इसको कैसे लिखोगे? इसको देखो, इसको लिखोगे ए बटे एक्स बराबर है एक्स बटे बी के। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर बराबर ए बी निकल के आ जाएगा। और एक्स बराबर दोनों का रूट करना है आपको, बस ए बी का रूट। ठीक है, अगर मध्यानुपाती की बात करें तो क्या आएगा? एक्स बराबर आएगा रूट में ए बी, दोनों की मल्टीप्लाई करके रूट करना है बस। ठीक है, चलते हैं तीस फोर्थ की तरफ। चतुर्थ अनुपाती बिल्कुल सेम पहले वाले की तरह है। यहाँ देगा वो तीन संख्या, देखो यहाँ दो देगा, यहाँ दो देगा, और यहाँ पर तीन देगा, ए कोमा बी कोमा सी। और यहाँ भी देगा तीन, ए कोमा बी कोमा। फर्दर कैसे सोल्व करोगे? देखो ए का अनुपात जो बी के साथ है वही समानुपात में सी का अनुपात उस एक्स के साथ। चतुर्थ अनुपात ही चौथा वाला गायब कर दिया। ठीक है, अब इसको सोल्व करोगे तो कैसे आएगा? देखो ए बटे बी बराबर सी अपॉन एक्स, और ये आ जाएगा बी सी अपॉन ए, ये आ जाएगा एक्स बराबर बी सी अपॉन ए, आ जाएगा एक्स बराबर। चलते देखो क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप एक बार, और अभी आगे क्वेश्चन आएंगे उनमें इसको देखेंगे हम अच्छे से। ठीक है, ये चारों चीजें आपके समझ में अच्छे से आ गई होंगी। चलते देखो अगले टाइप की तरफ। अगला टाइप आता है इसमें डुप्लीकेट रेशियो, सब डुप्लीकेट, ट्रिप्लीकेट, सब ट्रिप्लीकेट। अब होता क्या है कि वर्ग अनुपात दे दे, वर्ग मूलानुपात दे दे, घनानुपात दे दे, और घन मूलानुपात दे दे, हिंदी वाले समझ जाएंगे। लेकिन हिंदी वाले इसमें फंस जाएंगे। अभी क्या हुआ है, कभी कभी किसी किसी एग्जाम में जो पहला वाला क्वेश्चन दिया है ना, वो डुप्लीकेट डुप्लीकेट इस तरह पूछ। ठीक है, अब इस तरह पूछे तो क्या करोगे इसमें? देखो, तो डुप्लीकेट रेशियो का मतलब है कि अगर यहाँ पे ए और बी का मैंने पूछा है डुप्लीकेट रेशियो,
तो वर्ग का मतलब है कि ए स्क्वायर अनुपात में बी स्क्वायर, बस ये करना है आपको। ठीक है, उसके बाद में आता है सब डुप्लीकेट। सब डुप्लीकेट का मतलब हो गया अगर ए अनुपात बी दे रखा है, आपको बस कुछ नहीं करना, रूट में ए अनुपात रूट में बी करना है, बस रूट करना है बस। अब घनानुपात क्या हो जाएगा? जब घनानुपात हो जाएगा अगर आपको ए और बी दे रखा है, ए और बी, ए और बी, और यहाँ भी अगर ए और बी का पूछा है तो क्या आएगा? ए की क्यूब अनुपात बी क्यूब, बस क्यूब करनी है। और अगर इसकी बात करूँ यहाँ पे ए अनुपात बी दे रखा है और पूछा है, इसका पूछा है दोनों का, तो क्या आएगा निकल के? यहाँ आएगा ए का क्यूब रूट अनुपात बी का क्यूब रूट। ठीक है, अब ए अनुपात में दे या कोमा लगा के दे तो दोनों का किस तरह निकलेगा? देखो, वर्ग अनुपात और घनानुपात में स्क्वायर क्यूब, और इनमें स्क्वायर रूट और क्यूब रूट करना है, बस कुछ नहीं करना। ठीक है, तो चारों चीजें आपकी ये होगी। अब चलते थे क्वेश्चनों की तरफ। क्वेश्चन में देखते हैं कि आप क्या लगाओगे इसमें। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी बताओ इसका आंसर क्या आएगा। कोशिश करो आप लोग, जल्दी इसका आंसर बताओ। ठीक है भाई, 18 और 24 का तृतीयानुपाती बताना। अगर सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहीं से पूछे गए हैं तो वो तृतीयानुपाती से पूछे गए हैं। ध्यान देना जरा, क्या बताया था मैंने? 18 का अनुपात जो 24 के साथ है, वही अनुपात 24 का समानुपात किसके साथ है, ये पूछा है। देखो, 18 और 24 में आप देखो क्या हो रहा है। 6×3 = 18, 6×4 = 24, मतलब ये 3 है तो ये 4 हो रहा है। 8×3 = 24, 8×4 = 32, या तो सीधा सीधा 32 ऐसे लिख दो आप इसका। या फिर कैसे लिखोगे? बी स्क्वायर अपॉन में ए, अभी पढ़ा था ना भाई, ये इसके साथ जाएगा और ये इसके साथ जाएगा, मतलब ए बटे बी और बी बटे सी, ये इस तरह आएगा बी स्क्वायर। 24×24 अपॉन में आएगा 18, 6×3 = 18, 6×4 = 24, 3 से काटोगे 8, 8×4 = 32, 32 इज द राइट आंसर। अब जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं थोड़ा स्पीड से करेंगे, थोड़ा तेजी से करते हैं। देखो, ये 6 और 12 का तीसरा अनुपाती। देखो, 6 का डबल 12, तो 12 का डबल क्या हो जाएगा? 24। ऐसे देख लो कि 6 का डबल 12, तो भैया 12 का डबल क्या आएगा? बताओ, 6 का डबल 12 तो 12 का डबल क्या आएगा? 24। राइट आंसर। आप लगा लो 20 का। अगला क्वेश्चन ऐसी है, तीसरा अनुपाती, जल्दी बताओ इसका आंसर क्या आएगा। डायरेक्ट करो, देखो ऐसे, 6×2 = 12, 6×3 = 18, 2 से 3 हो रहा है, तो ये किसका डबल है? 9 का। 9×2 = 18, 9×3 = 27, राइट आंसर। ठीक है, आप इसको 20 से या जैसे भी समझ में आए ऐसे करो। अब 0.8 और 0.2 का बताना। देखो, बी स्क्वायर, अब इसका करना क्या? देखो, ये इसका 1/4 हुआ है, 1/4 हुआ है, इसका 1/4 कर दो। 0.2 का 1/4 करोगे, पॉइंट हटाओगे 0 आ जाएगी, 2×2 = 4, 1/20 होता है पॉइंट, मतलब कितना परसेंट? 5%, 0.05 आ जाएगा पहले तो। या फिर कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो 0.2 इंटू 0.2 का स्क्वायर करना है, और नीचे आ जाएगा 0.8, पॉइंट से पॉइंट गया ये वाला, 2 से काटोगे 4 आएगा। अब भी यही आया, देखो पॉइंट हटाओगे नीचे क्या आया? 0, कटिंग करोगे फर्दर 0.05 इज द राइट आंसर। अब देखो, अच्छे अच्छे क्वेश्चन आगे आते हैं। अब थोड़े अच्छे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। दो संख्याओं में 4×28 का तीसरा अनुपाती, 4×7 = 28 और 28×7 = 196, राइट आंसर। अब उसके बाद फोर्थ बताना है। फोर्थ, 6×2 मतलब 4×3 = 12, 4×4 = 16, 3 से 4 हो रहा है, 6×3 = 18, 6×4 = 24, 24 डायरेक्ट लगा सकते हो, वरना तो भैया 12/16 बराबर होगा 18 बटे किसके? इसके। तो भैया 12 भाग में आ जाएगा, 18×16 और बटे आ गया 12, 4×2 = 8, 4×3 = 12, 3 से काटोगे 6, 6 3×6 = 18 और 6×2 = 12। देखो, 4×3 = 12, 4×4 = 16 आएगा, 4, 6×4 = 24 आ जाएगा। ठीक है, देखो मुझे थोड़ी गुणाभाग करने की आदत नहीं है, क्योंकि मैं डायरेक्ट ही करता हूँ उन क्वेश्चनों को। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 18 का x 50 वितत समानुपात। वितत समानुपात का मतलब समझ रहे हो कि 18 का जो अनुपात x के साथ है, वही x का किसके साथ बताना है आपको? 50 के साथ क्या है। ठीक है, तो क्या करोगे? देखो, एक्स स्क्वायर, भाई आप इसको लिखोगे 18/x बराबर क्या आएगा? x/50। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर बराबर आ जाएगा 18×5 = 90, 900, और x बराबर कितना आ जाएगा? देखो, बराबर आ जाएगा आपका ये 900, तो x बराबर आ जाएगा 30। ठीक है, 30 इज द राइट आंसर हो गया इसका, ये रहा। अब देखो, अब इनमें से एक दो क्वेश्चन आपको देना। 2 और 54 का मध्य मध्य में दो अनुपाती बताने हैं।
मतलब कहने का ये 2 लिख दिया, बीच का ये वाला गायब कर दिया, फिर फर्दर बीच का ये वाला दूसरा भी गायब कर दिया और ये आपका 54 दे दिया। बताओ क्या है? ठीक है? तो देखो जब 2 बटे में ये आएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई आपस में होती है, इन दोनों की आपस में होती है। 54 दूनी 108। देखो दोनों की मल्टीप्लाई करके 108 कहाँ बैठ रहा है? 28 का 108 होता है। ए बटे बी बराबर सी अपॉन डी लिखने से। ठीक है? अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8वां हो गया, क्वेश्चन नंबर 9वां देखो। मध्यानुपाती पूछा है, तो देखो मध्यानुपाती जो होता है वो होता है रूट में दोनों की मल्टीप्लाई। 2.7 इंटू 4.8। ये क्वेश्चन थोड़ा कैलकुलेशन वाला है। अब देखो कैसे होगा। मुझे पता है 27, अभी पॉइंट भूल जाओ, डेसिमल भूल जाओ। 2 के बाद है वहां हम 1 के बाद लगा देंगे। यहाँ पीछे देखो 1 और 1 2 के बाद है, हमने बाहर निकालेंगे तो 1 के बाद लगा देंगे। अब देखो 16 या 48 होता है, तो यहाँ तो 16 किसी का स्क्वायर हो जाता है। 3 को यहाँ ले लो, 27 या 81 हो जाता है। इस तरह से आ गया है। 16 4 का है तो 0.4 आ जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट लगा ही ना रहे। चलो क्या आ गया? 4 चौक 16, 9 9 इंटू 4, 9 चौक 36 और 1 के बाद पॉइंट लगाना 3.6। डायरेक्ट आप इसका आंसर निकाल सकते हो। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 4 और 9 का डुप्लीकेट रेशियो बताइए। बताओ भी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में। तो पहला क्वेश्चन भी इस टाइप का ही था। 4 और 9 का डुप्लीकेट रेशियो। देखो डुप्लीकेट हिंदी में लिख दिया। अब डुप्लीकेट का क्या आएगा? डुप्लीकेट का मतलब हो गया इनका स्क्वायर करना है। और हमें पता है क्या लगता है कि 4 और 9 दिया है, 4 और 9 दिया है, तो 4 और 9 का रूट पूछा होगा क्योंकि दोनों स्क्वायर दे दिए। लेकिन अब देखो पहला ऑप्शन भी क्या दे रखा है? 3 और 2 और 3 दे रखा है। लेकिन इसका आंसर ये है ही नहीं। डुप्लीकेट का मतलब है स्क्वायर करना, मतलब वर्गानुपात। तो 4 चौक 16, 9 में 81, बी इज द राइट आंसर है। थोड़ा सा ध्यान से करना इन क्वेश्चनों को, क्योंकि ये क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ है, क्योंकि मैं टीम से निकलवाया। देखो भाई 4 और 9 का वर्गमूलानुपात। वर्गमूलानुपात मतलब आपको सब डुप्लीकेट बताना है। 4 का रूट 2 आएगा और 9 का रूट 3 आएगा। तो 2 अनुपात 3, पहला पॉइंट इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ देखो। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज लाइक करें और इसको शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही वीडियो आपको अब आगे मिलती रहेंगी, क्योंकि आपके बहुत काम आने वाली है। घनानुपात बताना। देखो 4 और 9 का घनानुपात बताना है। 4 का क्या आएगा? 64 और 7 इसका क्या आएगा? 729। ठीक है, घनानुपात। आगे चल के देखो 1 और 8 का घन मूलानुपात, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। तो कितना आएगा? देखो सब ट्रिप्लीकेट करना है। 1 और 8 का देखो 1 और 512 पहले ऑप्शन दे रखा है, जो कि नहीं होगा। आपको इसका घन मूल करना है। मतलब 1 का 1 होता है, 8 का 2, 1 अनुपात 2, इसका सही आंसर। ठीक है, तो बस ये क्वेश्चन मैं लेके आया था। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज कमेंट करना। अगला पार्ट आपका आने वाला है, एक सिक्के वाले क्वेश्चन पे आएगा एक पार्ट पूरा का पूरा। एक पार्ट आपका आएगा क्या जोड़ें कि वो समानुपाती हो जाए। फिर एक इनकम एक्सपेंडिचर पे आने वाला है। फिर एक हीरे वाले क्वेश्चन आते हैं कुछ इस टाइप में कि जो उसकी वैल्यू है ना वो उसके स्क्वायर के बेस पे है या फिर उसके क्यूब के बेस पे है। एक इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो ये 4-5 टाइप बनेंगे इसके, और सारे टाइप हम कर लेंगे। लेकिन आप लोग कमेंट जरूर करना अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, या फिर मुझे कुछ इंप्रूवमेंट करना हो इन वीडियोस में, तो आप प्लीज़ कमेंट जरूर करना। और इसमें मैंने आपको सबसे पहला एक क्वेश्चन दिया था। सबसे पहला क्वेश्चन मैंने दिया था आपको ये वाला। ठीक है भाई, तो मैंने आपने क्या पूछा था? 1 और 9 का डुप्लीकेट रेशियो। तो देखो 1 और 3 पहले ऑप्शन में दे रखा है, जो कि नहीं होगा। डुप्लीकेट पूछा है मतलब इनका स्क्वायर करना है। 1 का स्क्वायर 1 और 9 का स्क्वायर 9 ने 81, ये इसका सही जवाब है। इसने भी 1 अनुपात 81 दिया था, उसका सही है। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लास्ट तक इस वीडियो को देखते रहे, और आप बहुत जल्दी ऐसी मेहनत करते रहिए। आपको जो आपका लक्ष्य है आप उस तक बहुत जल्दी पहुंच जाओगे। ठीक है, आज की वीडियो यहीं रखते हैं। धन्यवाद।